आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए। इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? यस। कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का? अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो देखने नहीं आएंगे। आजकल आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे लोग अपनी कमाई दिखाते हैं, बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं और ये कहते हैं कि ये ऐप डाउनलोड करो, पैसे कमाओ, आपकी ज़िंदगी सेट। बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि बस एक क्लिक और अगले मिलियनर तुम। लेकिन असल में ये सब एक इल्यूजन है, एक ट्रैप है, एक जाल है जिसमें लोग फंस जाते हैं। ये वो पॉइंट होता है जहां से लोगों की जिंदगी एक नया ट्विस्ट लेती है। एक ऐसा सफर शुरू होता है जहां आगे सिर्फ नुकसान, डिप्रेशन और तबाही है। आज हम बात करेंगे बैटिंग और गैम्बलिंग की डार्क साइड की। इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद ही आपको कभी किसी ने बताई, क्योंकि इसकी डार्क रियलिटी ये है कि वो पैसा जो आपको कमाने में आसान लगता है वो सबसे ज्यादा मुश्किल और महंगा पड़ जाता है। आज हम बात करने वाले हैं कि ये बैटिंग और गैम्बलिंग कल्चर कैसे इंसान को अंदर से खा जाता है, जिंदगियां बर्बाद कर देता है और लोग अपनी मेहनत की कमाई ऐसे उड़ा देते हैं जैसे उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। और सबसे बड़ी बात, इन्फ्लुएंसर्स का रोल, जो आपको अपने लफ्जों से, अपनी सक्सेस स्टोरी से ऐसा फंसाते हैं कि आपको खुद पता नहीं चलता कि आप उनके ट्रैप में फंस चुके हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अक्सर लोगों को लगता है कि बैटिंग एक शॉर्टकट है पैसे कमाने का। थोड़ा पैसा लगाओ, थोड़ा सा रिस्क लो और अगर किस्मत साथ दे गई तो बस लाइफ सेट। ये हमारे स्टार्टिंग के थॉट्स होते हैं। आप पहली बार जीत जाते हैं और ये जीत इतना सुकून देती है कि आपको लगता है कि ये सब करना तो बहुत आसान है। लेकिन असल में ये बैटिंग ऐप्स इस तरह से डिजाइन की गई होती हैं कि स्टार्टिंग में जीतना तकरीबन सबके लिए पॉसिबल होता है, ताकि लोग इस खुशी और जीत की आदत डाल लें और आहिस्ता आहिस्ता इसकी एडिक्ट हो जाएं। फिर आप अगली बैट में और ज़्यादा पैसे लगाते हैं और यही ग्रीड इंसान को अंदर से ख़त्म करना शुरू हो जाती है। ये एक इल्यूजन है जिसमें आपको लगता है कि आप जीत के बहुत ज़्यादा करीब हैं, लेकिन हर अगली बैट आपको आपकी ज़िंदगी की बर्बादी की तरफ लेके जाती है। और फिर धीरे धीरे ये बैटिंग आपकी रूटीन का एक हिस्सा बन जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप बहुत बुरी तरह से इसके एडिक्ट बन जाते हैं। ये एडिक्शन बिल्कुल सिगरेट की तरह है। जैसे स्टार्टिंग में आपको मज़ा आता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी ज़रूरत और आदत बन जाती है। नफ़रत होने के बावजूद आप बार बार उसी रास्ते पर चलते हो। आपको पता है कि सिगरेट आपकी हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी आप पीते हो। और बैटिंग की आदत भी बिल्कुल इसी तरह है। हर दफ़ा ये लगता है कि अगला बैट शायद मेरी लाइफ बदल देगा, लेकिन ये सिर्फ एक खुशफहमी है। ये एक इंसानी फितरत है जो आपको फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरह से तबाह कर देती है। इमेजिन फॉर अ सेकंड, स्टार्टिंग वाली बैट पे आपका नुकसान हो गया, आप हार गए। आप उस पुराने नुकसान को पूरा करने के लिए मजीद पैसे लगाते हैं और ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होता। पहले सेविंग्स खत्म होती हैं, फिर मेहनत का पैसा, और अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग कर्ज का पैसा लेके बैटिंग में लगा रहे होते हैं अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए, बट वो इसमें धंसते ही चले जाते हैं। और लोग परेशान करते तुमने कहा किससे कर्ज ले लिया? मैं तो 96 लाख रुपए जानना चाहता हूँ। बेटा रकम होती है, कहाँ से पैसे ले लिए? सर बहुत तरीके हैं सर। पहले लोग से लिए, उसके बाद सर जब किसी को लत हो गया सर, फ्रॉड भी किए सर। तुमने फ्रॉड भी किया? बोल रहे हैं सर, हमने फ्रॉड भी किया सर। बैटिंग ऐप्स और वेबसाइट्स इस तरह से डिज़ाइन की गई होती हैं कि बार बार लोगों को अपने ट्रैप में फंसाती हैं। यकीनन अगर आपने कभी बैटिंग ऐप डाउनलोड की होगी तो आपको पता होगा कि आपको नोटिफिकेशन आते हैं, बोनसेस आते हैं और इस चीज़ का लालच दिया जाता है कि अगर आप आज बैट नहीं लगाओगे तो कभी भी कुछ नहीं जीत पाओगे। इसी तरह ये बैटिंग कल्चर अपना जाल डालता है और जब आप इस जाल में फंस जाते हैं तो इससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। द रोल ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इन बैटिंग ऐप्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। ये समझ लो कि बैटिंग ऐप्स इन्फ्लुएंसर्स का धंधा चलाती हैं और इन्फ्लुएंसर्स इन बैटिंग ऐप्स का। इन दोनों की आपस की डील की वजह से ऑडियंस फंस जाती है। कुछ बिकाऊ इन्फ्लुएंसर्स अपनी फ्लैशी लाइफस्टाइल और लग्जूरियस को दिखाकर इन बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं और ये कहते हैं कि ये एक बहुत आसान तरीका है पैसे कमाने का। बायो में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, लिंक पे क्लिक करो और डाउनलोड करो और पैसे कमाओ। बट द रियलिटी इज ये इन्फ्लुएंसर्स अपनी ऑडियंस को सिर्फ एक ट्रैप में फंसाते हैं। जब लोग इनके लफ्जों पे यकीन करके बैटिंग ऐप्स में पैसा लगाते हैं तो असल में फायदा सिर्फ इन इन्फ्लुएंसर्स का होता है जो बैटिंग ऐप को प्रमोट करके पैसे कमा रहे होते हैं। इन लोगों ने अपने फॉलोअर्स का ट्रस्ट जीता हुआ होता है और ये इसी ट्रस्ट का फायदा उठाते हुए अपने फैंस को धोखा देते हैं। लोग इन पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन ये भरोसा उनको तबाही के रास्ते पे लेके जाता है। आपको सिर्फ ग्लैमरस लाइफ और सक्सेस दिखाई जाती है, लेकिन असल में आप अपनी मेहनत की कमाई को एक स्लो पॉइजन की तरह गंवा रहे होते हैं।
ये इजी मनी का झांसा सिर्फ एक धोखा है और ये इन्फ्लुएंसर जो आपको झूठी हमदर्दी दिखाते हैं असल में आपकी फाइनेंशियल और मेंटल तबाही का जरिया बनते हैं। टीवी पे तो ऐड आता है कि खेलिए और करोड़पति बनिए सर। लेकिन मैं समझदारी के लिए बात कहता हूं कि बहुत सारी चीजें आ रही हैं, दिख रही हैं, सब कुछ सोना है, ये जरूरी नहीं है। रिमोट मेरे हाथ में, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि ये टीवी एड्स या प्रमोशंस किसी भी इंसान पर कितना गहरा असर डालती हैं। इस आदमी ने अपना सब कुछ गवा दिया इन टीवी एड्स पर ट्रस्ट करके, जो सरासर सिर्फ एक धोखा होता है, सिर्फ और सिर्फ इस जुए को प्रमोट और आम करने के लिए। साइकोलॉजी। आप सोच रहे होंगे कि जब लोगों को ये पता है कि बैटिंग में नुकसान भी हो सकता है, फिर भी वो अपना पैसा क्यों लगाते हैं? ये असल में इंसानी साइकोलॉजी का एक गहरा खेल है। साइंस ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि गैम्बलिंग और बैटिंग लोगों के दिमाग पर वाकई एक केमिकल रिएक्शन का असर डालती हैं। जब लोग बैट लगाते हैं तो उनके दिमाग में एक डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो हमें प्लेयर और एक्साइटमेंट देता है। ये वही सेम केमिकल है जो किसी भी एडिक्शन जैसे कि ड्रग्स या अल्कोहल में रिलीज होता है। एक स्टडी के मुताबिक गैम्बलिंग वाकई में इंसान के दिमाग को इस तरह से रिवायर करती है कि वो शॉर्ट टर्म प्लेयर के लिए लॉन्ग टर्म डैमेज को इग्नोर कर देता है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने गैम्बलिंग एडिक्शन को एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर तस्लीम किया है और कहा है कि ये एडिक्शन इंसान की इमोशनल और मेंटल हेल्थ को तबाह कर सकती है। और ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन तक नहीं रुकता। नियर मिस इफेक्ट भी एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जहां इंसान को लगता है कि वो जीत के बिल्कुल करीब था, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। स्टडीज ये कहती हैं कि नियर मिस इफेक्ट दोबारा से इंसान को बेट लगाने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि अगला बेट शायद मैं जीत जाऊं, पिछली बार मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर आप गेम्स खेलते हैं तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि आप जीत के बिल्कुल करीब होंगे लेकिन अचानक से आप हार जाते हैं, तो आपको ये लगता है कि शायद मेरे लक ने मेरा साथ नहीं दिया। एक और रिसर्च जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने की, उसमें ये समझा गया कि लोगों को लगता है कि वो बैटिंग या गैम्बलिंग में अपने स्किल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है जहां इंसान को लगता है कि वो अपने फैसले और एक्शन के जरिए अपनी किस्मत को बदल सकता है, लेकिन असल में बैटिंग में सब कुछ चांस और लक पे डिपेंड करता है, कोई स्किल्स काम नहीं आते। इस सोच में फंसकर लोग इस रिस्क को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ज़्यादा पैसा या ज़्यादा वक्त लगाने से उनके अंदर वो वाले स्किल्स डेवलप होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्टडीज़ के मुताबिक गैम्बलिंग एडिक्शन दुनिया भर में एक सीरियस इशू बन चुका है। सिर्फ यूके में 2023 के अंदर 1.4 मिलियन लोगों को गैम्बलिंग रिलेटेड इश्यूज फेस करना पड़ी। नेशनल काउंसिल ऑन प्रॉब्लम गैम्बलिंग (NCPG) के मुताबिक हर 100 बैटिंग एडिक्ट्स में से 40 लोग फाइनेंशियली डेब्ट में डूब जाते हैं। एक और रिसर्च कहती है कि गैम्बलिंग एडिक्ट्स के घरों में डोमेस्टिक वायलेंस और रिलेशनशिप का इशू 25% से ज़्यादा होता है। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, इससे ये साबित होता है कि बैटिंग एक फन एक्टिविटी नहीं है। ये इंसान को वाकई में मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरह से तबाह कर देती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अलावा ये गैम्बलिंग एडिक्शन लोगों को आइसोलेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी तक ले जाता है। इसीलिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि बैटिंग सिर्फ एक ट्रैप है जो आपको अपने फैसले और ज़िंदगी के कंट्रोल से दूर ले जाती है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बैटिंग, गैम्बलिंग और ऐसी जितनी भी और चीज़ें हैं, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करती हैं। ये एक ट्रैप है आपको अपने जाल में फंसाने का। ये टेम्परेरी आपको सुकून दे सकती हैं, आपको थ्रिल दे सकती हैं, लेकिन इसका नतीजा बहुत बुरा निकलता है। बस अपने फैसले खुद करना सीखो और इन ट्रैप से बचो, और इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आके ऐसी ऐप्स पर पैसा कभी मत लगाओ। बिलीव मी, ये लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं या आपके ट्रस्ट करने का फ़ायदा उठाते हैं। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फेलिक्स को दीजिए इजाज़त। गुड बाय।